प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको अब तक संभाला है और अपने अनुग्रह में रखा, और यह अवसर परमेश्वर ने दिया कि हम उसकी आराधना कर सकें। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान पिता परमेश्वर है और उसके तुल्य कोई भी नहीं। हालेलुया। और आज का जो वचन लिया उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और 7 पद कहता है, परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय और 7 पद कहता है, परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। किसकी मिट्टी से रचा? भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदा, और आपकी संगति मांगते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारी अगुवाई करें, रहनुमाई करें और अपने अनुग्रह में रखें, और आपके दर्शन में हम सब जल सकें। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं या ऑफलाइन देखते हैं, तो सबको आशीष और बरकत दी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं कि परमेश्वर ने आदम को कहां से रचा? भूमि से, भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। आज मिट्टी की कोई कीमत नहीं है मेरे प्रिय। अगर हम मिट्टी में गिर पड़े तो तुरंत अपने कपड़े झाड़ देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे कपड़ों पर क्या लगे? मिट्टी लगे। हालेलुया। फिर भी मिट्टी बहुत कीमती है मेरे प्रिय। इससे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, हीरे जवाहरात, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला और बहुत सी चीजें इस पृथ्वी में से निकलती हैं, इस मिट्टी में से निकलती हैं। और कोई भी बीज मिट्टी में डालो, वो 1 किलो का हो या 100 किलो का हो जाएगा। ये मिट्टी इतनी कीमती है, मिट्टी इतनी कीमती है, परमेश्वर ने इसी से आदम को भी बनाया, और सब कुछ उसके बोलने से हो गया, बन गया मेरे प्रियो। परंतु आदम को बनाने के लिए खुदा को बड़ी मेहनत करनी पड़ी। और जब परमेश्वर ने मिट्टी को लिया, उसका पुतला बनाया होगा, और सगदूत पूछते होंगे, ये क्या आप क्या कर रहे हो परमेश्वर? ये आप क्या कर रहे हो? हालेलुया। आपके तो कहने से सब कुछ हो जाता है। परमेश्वर से कह रहे होंगे कि आपके तो मुख से जो शब्द निकलता है उससे हो जाता है। परंतु आदम को बनाने के लिए उसने खास मेहनत की। फिर भी ये मेहनत आप क्यों करते हो? वो कहता है कि जब आपके शब्द से, फरिश्तों ने पूछा कि जब आपके शब्द से सब कुछ बन जाता है तो क्यों आप इसे खोद रहे हैं, क्यों आप इस मिट्टी से बना रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। आपके तो कहने भर से, मुंह से शब्द निकले और हो जाता पूरा। परमेश्वर ने कहा होगा, मैं एक खास चीज बनाने जा रहा हूं। परमेश्वर ने कहा होगा कि मैं एक खास चीज बना रहा हूं। सचमुच खास चीज बनाने के लिए खास मेहनत करनी पड़ती है। जब हम किसी चीज को, जो विशेष चीज होती है, और उसे बनाना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो हम बहुत मेहनत करते हैं। इसके बाद इस मिट्टी के पुतले में परमेश्वर ने अपने जीवन का सांस फूंक दिया और कहा, और ये पुतला जो उसने अपने हाथों से तैयार किया था, उसमें जब सांस फूंका अपना, तो वो जिंदा पुतला बन गया। और इस तरह परमेश्वर ने आदम को बनाया, और इस तरह परमेश्वर और आदम की क्या हो गई? संगति हो। परमेश्वर ने आदम को क्यों बनाया? कि रोज शाम को परमेश्वर उनसे बातचीत करता था, अपनी संगति में रखता था। परमेश्वर ने इसलिए मनुष्य को बनाया कि मनुष्य और परमेश्वर क्या करें? संगति करें एक दूसरे के साथ। और इसके बाद जब उसने आदम को बना दिया तो वो संगति करने लगी।
इसके बाद उसने आदम को अकेला देखा कि ये तो इतने बड़े अदन की वाटिका में अकेला रहता है। उसने सोचा कि परमेश्वर ने सोचा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, और उसकी पसली उसको एक गहरी नींद में सुलाया और उसकी पसली में से उसके लिए एक पत्नी बना दी। क्या बना दी? पत्नी बना दी। और दोनों खुशी से आदम के वाटिका में रहने लगे, आदम और हवा। दिन भर वो आपस में बातें करते थे और संध्या के समय परमेश्वर से बातें करते। वचन बताता है कि संध्या की ठंडी शाम में वो परमेश्वर उनसे मिलने आया करता था। और दोनों खुशी खुशी से अदन के बाग में रहने लगे। दिन भर उसने हमारे लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाई। कितनी खूबसूरत बात है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य का निर्माण किया उससे पहले उसने सारी चीजों को परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बना दी। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि उसने आदम के लिए सारी चीजें बनाकर, प्रेज द लॉर्ड। वो मेरी और आपकी इच्छाओं को जानता है, मेरी आपकी जरूरतों को जानता है। हालेलुया। उसने मनुष्य के लिए अच्छे अच्छे फल खाने के लिए बनाए, हमारे लिए भी उसने खाने के लिए अच्छे फल बनाए। सब कुछ जितना अच्छा हो सकता था उसने अच्छा किया। और जब शाम को परमेश्वर आता होगा तब वो दोनों मिलकर परमेश्वर की तारीफ करते होंगे, उसकी महिमा करते होंगे। कितना खूबसूरत बात थी कि परमेश्वर जो है उनसे मिलने आता था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और उसको धन्यवाद देते होंगे आदम और हव्वा। आज भी परमेश्वर हमसे वही चाहता है, परंतु हम तो दिन भर सांसारिक बातों में लगे, संसार की चीजों में व्यस्त है। उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। समय तो उसको हमें देना पड़ेगा। एक दिन आदम और परमेश्वर के बीच में क्या आ गया? शैतान आ गया। क्या आ गया? शैतान आ गया मेरे भाई। और परमेश्वर की आज्ञा जो आदम और हव्वा को उसने दी थी वो उससे तुड़वा दी। जो फल उसने खाने को मना किया था, शैतान ने झूठ बोलकर उन्हें खिला दिया और उनका दुख का समय आरंभ हो गया। जो परमेश्वर ने आनंद का समय दिया था वो आनंद का समय क्या हो गया? खत्म हो गया। और हम देखते हैं आज भी हम उसकी आज्ञाओं को ना मानकर दुखी हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर हमसे क्या करता है? सच्चा प्रेम करता है। वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है। उसे प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। उसने यूहन्ना 3:16 कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो जीवन पाए। और अपना कीमती लहू बहाया, हमारे लिए सलीब पर चढ़ा। उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, हमारा सब कुछ पेड कर दिया। कैसे पेड किया? आज हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो हम पैसे देते हैं। अब आजकल तो मोबाइल से सिस्टम चल गया है तो उससे देते हैं। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने सिर पर कांटों का ताज पहना, 39 कोड़े खाए, हाथों में और पैरों में कील ठोकी गई, पसली में भाला भोंका गया। ये मेरे और आपका पेड किया उसने, मेरा और आपका मूल्य चुकाया है उसने। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है मेरे प्रिय। और हमारे गुनाहों के वसीले, हमारे गुनाहों के कारण अपने लहू से हमारा दाम चुकाया ताकि हमारे गुनाह माफ हो जाए। जो कुछ आज्ञा न मानने से आदम ने अदन के बाग में खोया था वो सब हमको प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानने से उसके लहू के द्वारा वापस मिल जाता है। आज भी यीशु मसीह का लहू में
सब पापों से शुद्ध करता है मेरे। जिस तरह हवा रोज ताज़ा होती है, ताज़ा हवा मिलती है, उसमें हम सांस लेते हैं। क्या करते हैं हम उसमें? सांस लेते हैं, हम जिंदा। उसी तरह जब यीशु मसीह का लहू भी ताज़ा है, वो ताज़ा लहू है, वो हमारे सब पापों को मिटाता है और पवित्र बनाकर स्वर्ग राज्य के लिए हमको क्या करता है? तैयार करता है। प्रेज द लॉर्ड। उसने जीवन का श्वास फूंका है। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 7 पद में जैसे लिखा है कि उसने अपने जीवन का श्वास आदम को मिट्टी से बनाया और अपने जीवन का श्वास उसमें फूंक दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने संभाला, आशीष दी, बरकत दी, अपना अनुग्रह दिया। और खुदावंद ने इस रात्रि में जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे, प्रभु सबको आशीष दीजिए और बरकत और अपने अनुग्रह में बनाकर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।